दरबारियों दरबारियों जी महाराज। आज मेरे आंखों में पट्टी बनी। मैं यहाँ का महाराज विक्रम सिंह कहलाता हूँ जी। हम अपने घर में 4 प्राणी, हमारी महारानी, हमारी 2 बेटियां गुणवती और रूपवती। एक दिन दोनों प्राणी सलाह किए। सलाह करने के बाद हम जंगल शिकार खेलने जा रहे थे। घोड़े में सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने जा रहे थे और ऊंची खाई थी और वहीं घोड़े का पांव फिसल गया। महारानी घोड़े से गिर गई और मैं भी गिर गया और महारानी की मौत हो गई और मेरे आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आज मेरे आंखों का इलाज आज भी चल रहा है। महाराज दरबार में हमारे मंत्री दुर्गा सिंह और सेना नायक जो सेना की देखभाल करने वाले हमारे निर्भय सिंह हैं जी। राज सेवक जी महाराज जी। हमारी दोनों बेटियों को बुलाया जाए। लेकिन भैया हमारे महाराज जी कितने अच्छे आदमी हैं। अच्छे हैं। जब से पट्टी बंधी है कभी पट्टी आंखों से खुली नहीं है। और ये बताओ राज सेवक जी महाराज। हमारे राज दरबार के क्या हाल चाल हैं, हमारी प्रजा के क्या समाचार है? क्यों करके मुझे तो आंखों से दिखाई नहीं देता है। यहाँ की समाचार सब ठीक है, प्रजा एकदम खुशहाल से रहती है महाराज जी। हमारे लिए और क्या देश है महाराज जी। आदेश है हमारी बहन है यहाँ पास मंत्री साहब उपलब्ध हैं हाँ और महाराज। सेनापति जी वो भी उपलब्ध हैं। ठीक है, सेनापति और दुर्गा सिंह दोनों उपलब्ध हैं। मंत्री वर्ग महाराज के चरणों में इस गुलाम महामंत्री दुर्गा सिंह का चरण स्पर्श। महाराज इस गुलाम मंत्री दुर्गा सिंह के लिए कोई आदेश? खुश रहो महामंत्री दुर्गा सिंह, खुश रहो। प्रजा का क्या समाचार है? हमारी रैयत इस समय किस हाल में, किस प्रकार से रह रही है? तरफ से लगर अपना खुशहाल गए। तरफ से लगर अपना खुशहाल है, आपकी सारी प्रजा भी खुशहाल है। हो मुल्क में आपका नाम है वो रहा, आप प्रजा को कोई तकलीफ है? महाराज आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। बहुत अच्छी बात। महामंत्री दुर्गा सिंह सिंहासन ग्रहण करो। हेलो। और आप आ गए मनवर अजय टेलर एंड अनिल सिंह भाई सिंह को कट करते 21 रुपए का सम्मानित पुरस्कार। धन्यवाद। सेना नायक निर्भय सिंह, मैं सेना के विषय में जानकारी लेना चाहता हूँ कि आखिर हमारे सेना का क्या समाचार है। महाराज बोलो। आपकी सेना बॉर्डर पे तैनात हमेशा रहती है। और सेना का ठीक सब तो समाचार है सेना का। सेना का ठीक सबको समाचार है। हमारा बॉर्डर पे को इन सैनिक गया है, ये सैनिक सभी आपके तैनात अभी। हमारा बॉर्डर पे कोई न
आपकी सेना बॉर्डर पे दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही है और आज तक बॉर्डर पे अपना कोई सैनिक मारा नहीं गया। ठीक है सेना नायक निर्भय सिंह, मैं तो यही हमेशा सोचता रहता हूँ कि हमारे बॉर्डर में हमारी सेना कोई को कुछ ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और क्या ये बताओ सेना नायक महामंत्री, क्या मैं नहीं ठीक हो पाऊंगा? मेरे आंखों की पट्टी नहीं खुल पाएगी। मंत्री दुर्गा सिंह, कहिए सेनानायक जी। तुम्हें तो पता है कि महाराज का इलाज विदेश से कराया और महाराज की आज पट्टी खुलने का डेट पूरा हो गया है और आज उनके पट्टी खुलने का आखिरी दिन है। आज महाराज की आंखों की रोशनी से फिर से वापस आएगी। वापस आ जाएगी। विदेश के बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास से हमने इलाज कराया है। थोड़ा पट्टी खोलिए, हम भी देखें। पट्टी में खोलूंगा हाँ, और महाराज देखते हैं पहले किसको देखेंगे। चलिए खोलिए। महाराज अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिए और देखिए राज दरबार में सभी सिपाही, सभी सैनिक, सभी राज दरबारी तत्काल उपस्थित हैं। देखिए राजन, देखिए। महामंत्री दुर्गा सिंह और निर्भय सिंह, मेरे आंखों की रोशनी आज भी अभी खत्म है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे। कहाँ पे कौन है? दुर्गा सिंह, इतने बड़े से बड़े डॉक्टर के पास इलाज कराया, महाराज की आंख की रोशनी वापस नहीं आई। हाँ सेनानायक, मुझको लगता है महाराज की आंख की रोशनी वापस आएगी नहीं। ये चिंता का सबब तो हमें भी हर वक्त बना रहता है कि लगता है अब जीवन में महाराज हमें और तुम्हें और अपनी प्रजा को कभी देख नहीं सकते। अब क्या देख पाएंगे दुर्गा सिंह, जब इतने बड़े से बड़े डॉक्टर विदेश के उन्होंने इलाज चलाया तब भी तो रोशनी वापस नहीं आई। महाराज बोलो। बोलिए, इस नाचीज गुलाम के लिए क्या आदेश है? महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारी बेटी गुणवती, बड़ी बेटी गुणवती और रूपवती और बहन निर्मला को बुलाया जाए। क्या बताऊं, मेरी जान तो उलझन में है। राय दरबारियों, जी साहब। तत्काल महाराज की दोनों बेटियां यम बहन निर्मला को तत्काल राय दरबार में बुलाया जाए। जी साहब, ऐलान सुने गौर से और बातें करें किसी और से। छोटी मालकिन निर्मला जी और राजकुमारी गुणवती साथ में छोटी राजकुमारी दरबार में उपस्थित हो। हर रामड़ी घड़ा भरा था, हर रामड़ी घड़ा भरा था, खुशियों के कौन से, ओ रामड़ी घड़ा भरा, खुशियों के कौन से। रावड़ी घड़ा भरा था, ऋषियों के कौन से, रावड़ी घड़ा भरा था, ऋषियों के कौन से, पैदा हुई थी जान के, और पैदा हुई थी जान के, ऋषियों के कौन से, पैदा हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मेरा ही नाम निर्मला है और ये मेरी भतीजी है जिसका नाम गुणवती है, और मेरी गोद में मेरी छोटी भतीजी है जिसका नाम रूपवती है। क्या बताऊँ, जब से मेरे भाभी का देहांत हुआ है तब से मैं इन दोनों बच्चियों का लालन पालन करती हूँ। और हमारे भैया
जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है। आज आज बेटे तुम्हारे पिताजी के पट्टे खुलने का दिन है। हाँ बुआ। आज शायद आपके पिताजी आपको देख पाएंगे, और सभी को देखेंगे ना बुआ जी। हाँ आज इसीलिए कितना तो खुशी के दिन है ना। इसीलिए तो दरबार से आवाज आई है। आप फौरन चलते हैं, राज सेवक से मिलते हैं। आओ बुआ। चलो। राज सेवक नमस्ते। नमस्ते नहीं होता है, हाँ नमस्ते होता है। वही नमस्ते ना कर। आप सुनाओ अच्छे हो? और सब बढ़िया हो एकदम। बढ़िया। हाँ अरे बढ़िया होता है। बढ़िया। तुम कौन का हो? हम भी अच्छे हैं, ये बताओ हाँ आज आपने हमें अचानक राज दरबार से आवाज लगा दिया। अब ये न पूछो कहे हम लगावा हम ही नहीं। लेकिन क्यों? आपके भैया जी आपको याद कर रहे हैं। क्या? हाँ राज सेवक हाँ हमारे भैया ने हमें याद किया है। आप बहुत बेसब्री के साथ इंतजार करत हैं। अच्छा तो आओ हमें इसी वक्त हमारे भैया के पास ले चलो। आप मेरे साथ चलो। और भैया जी के चरण में हर बहन झुकावे। भैया जी के चरण में हर बहन झुकावे। और यही हमें आशीष दो, अरे भला करे जग। भैया आज आज तो आपके आंखों के पट्टे खुलने का दिन है। हाँ बाबूजी। और आपके बहन क्या बात है? निर्मला, क्या बताऊं, आज तो ये दुनिया अंधेरी, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। आप अपने दोनों बेटियों और या बहन को नहीं देख पा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं मुझे दिखाई देता। क्या? भैया मुझे तो बहुत आपकी फिक्र रहती है। अरे ना जाने भगवान ने आपको किस जन्म का बदला ले रहा है। लेकिन भैया भगवान पे विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ क्या भैया। पूछना चाहती हो? सुनो। अरे क्यों बोलो आए हो, अरे भैया बुरे हजार। और क्यों बुलवाए हो भैया मेरा हजारे। अरे बहन पूछती साफ करो इतिहास। भैया आज हमें रात दरबार में बुलाने का कारण क्या है? बहन क्या बताऊं कि क्यों बुलाया हूँ? बुलाया हूँ जरूर बताऊंगा। इसलिए बुलाया कि आज मेरे आंखों की रोशनी वापस नहीं आ रही। इस राज को कौन चलाएगा? इस राज को कौन देखेगा? क्या मैं चाहता हूँ कि ये राज में किसे दूं? मैं ये चाहता हूँ ये राज की मलकन में अपनी बड़ी बेटी गुणवती को बुलाऊंगा। हाँ, क्या कहा महाराज? इस राज की मलिका आप अपने बड़ी बेटी गुणवती को सौंप रहे हैं? हाँ, तो आपकी राय से मैं गुस्से के मत लगी। आपकी
हो राम, अरे मच जाएगा एक लड़की हुकूमत चलना। अरे हो गया भी वही शाह ने जो कहा रे होगा। अरे होगा तो वही शाह ने जो कहा, आज मन का बने गुणवती ही काम में जो दखले। अरे दुर्गा किया बात रह फली ये निर्भय। और दाखल तूने अगर अबे काम में ये किया बात निर्भय की रहल। निर्भय सिंह, जो तूने आज भरी राज दरबार में इस मंत्री दुर्गा सिंह का अपमान किया है, सोच ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तूने महाराज के ऐलान का उल्लंघन किया है। महाराज आदेश दो, मैं ऐसे देशद्रोही को ना सेना नायक, आज मैं तुम्हारी बहादुरी पे खुश हूं। ये लो खजाने का नक्शा मैं तुम्हें दे रहा हूं। भैया ये खुफिया खजाने का नक्शा है। और मेरी बड़ी बेटी को ये राज की मलकन बनाया जाए, ये सरताज मरी बड़ी बेटी को पहनाया जाए। दुर्गा, ये तो महाराज का सोच और अंदाज कुछ दूसरा है। और अगर महाराज आदेश दे देना दुर्गा, तो मैं साले तुझे यही नष्ट नाबूद कर दूं। भैया ये खुफिया खजाने का नक्शा है, ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है कि आपने जिसे चाहा उसे दे दिया। क्यों न दे दूं बहन, क्यों न दे दूं? उसमें तुम्हारा क्या है? भैया क्या ये खुफिया खजाने का नक्शा आपकी बहन निर्मला नहीं संभाल सकती? नहीं, कभी नहीं बहन, महाराज सोच गलत है। अगर तुमने मेरे ऊपर विश्वास करके ये खुफिया खजाने का नक्शा मुझे दिया है ना, जी हाँ, मैंने दिया विश्वास में। तो ये निर्भय तुमसे वादा करता है और आज ये भरी सभा में अपनी जबान देता है कि ये खुफिया खजाने के नक्शे का हक सिर्फ प्रजा का है। ये धन प्रजा का है और ये खुफिया खजाने के नक्शे के लिए मैं अपने प्राणों की बलिदान दे दूंगा, लेकिन इस खुफिया खजाने के नक्शे को ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। बहादुर सिपाही, मैं तो तुमसे हर हमेशा उम्मीद यही रखता है कि तुम जो भी काम करोगे ईमानदारी के साथ करोगे। बोलो। अब आज की सभा यहीं से समाप्त की जाए। ठीक है। निर्भय सिंह, जिस प्रकार से भरी राज दरबार में तूने महामंत्री दुर्गा सिंह से बगावत किया है, सो
सोच ले, अगर एक दिन तुझे खून के आंसू न मिला तो महामंत्री दुर्गा सिंह नाम नहीं। दुर्गा, सुनता जरे, क्या भाग रहा है? कदहों की नियम मत भूल। तू यहाँ का प्रजा का देख रेख करता है, तो मैं भी देश की रक्षा करता हूँ। मुझे अपनी मौत और जिंदगी का कोई गम नहीं है। मैं बॉर्डर का रहने वाला सच्चा देशभक्त हूँ। महाराज के लिए, महाराज के परिवार के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। लेकिन दुर्गा, महाराज के परिवार पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। दरबारी, ये साले दुर्गा की नीयत कुछ खराब है कार्य। अरे सर दोखी यही सर। खाता महाराज की है और महाराज के बातों का उल्लंघन करता है साला ये। अरे ये साला ककरी चोर है सर। तू यही पहरा दे, ये क्या करेगा? महाराज अंधे हैं, लेकिन निर्भय सिंह महाराज के परिवार का हमदर्द है। देखे ये का दोखी सारे का। अरे वो तो जौन बना है बना बना वो हाई है, लेकिन उसके साथ में वो जौन सा चमचावा रहा वही का देख लियो क्या हुआ। हाँ। साले तो हो दरबार में माँ गुर्राते रहे मुझे। कौन? तोरो दिन अब बहुरे रहे ये समझ ले। दिन का यार, नहीं सारे कुछ संपर्क नहीं कहने मार देते विधवा हो जाए। अबे सारे मोर पियाम नहीं भाई अबे भाई जब ये बका बेका। और देखिए आवश्यक सूचना, जिस भाई की बाइक की चाबी खो गई हो आकर के हमसे ले ले, हमारे पास है। रुक जता तोरे दुल्हन से बात कर पाए दुकान पिया नहीं बा। अबे सारे देख कौन तक दरबार में यार उधम मचा दे। हाँ? अरे हटाओ यार वो बात। आओ कुछ मनोरंजन हो सारे कहीं न कौनो है ना हमका लागे। सही कहा था यार, हम तुम भाई भाई है, हम तुम काहे मारी देखो हमरे बारे चाहे बर मरे चाहे कन्या दक्षिण से मतलब भाई हमें अपने ड्यूटी से मतलब है ना भाई। सही यार। हाँ ये और हे भैया। हाँ भैया, आइए मास्टर साहब। अरे सैया हमारा टेम्पूला है।